ओम श्री पर ओम श्री गुरुभ्यो ओम शक्तये ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय बताओ। श्रीमद् भगवद गीता का 30वां अध्याय है। अर्जुन की तरफ से एक प्रश्न आया कि अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन् अभिवार्ष्णेय बलादि विनियोजितः। कि किस के द्वारा प्रेरित हुआ हुआ ये व्यक्ति, ये पुरुष माने ये व्यक्ति पाप का आचरण करता है, न चाहते हुए भी ऐसे लग जाता है जैसे कि बलपूर्वक किसी ने उसको उसमें लगा दिया हो। बलादिव नियोजिता का अर्थ होता है बलपूर्वक, जैसे कि उसने लगा दिया हो, इस तरह से वो न चाहते हुए भी लग जाता है। तो तो केन प्रयुक्तः अयम पुरुष पापम चरति अनेन पुरुषेण पापम चर्यते। पापम शब्द नपुंसकलिंग में जब होता है तो वो पाप का वाचक, और पुल्लिंग होता है तो पापी का वाचक होता है। केन प्रयुक्तेन अनेन पुरुषेण पापम चर्यते। किसके द्वारा प्रेरित हुए पुरुष के द्वारा पाप का आचरण किया जाता है। अनिच्छतापि हे वार्ष्णेय बलादि नियोजितेन यथा किमपि कार्यं क्रियते, ऐसा अर्थ निकलेगा। अनिच्छन्नपि बलादि बलाद नियोजितेन इव, जैसे बलपूर्वक मानो किसी ने उसमें लगा दिया हो। केन प्रयुक्तेन अनेन जनेन अनेन पुरुषेण पापम चर्यते। पाप का आचरण किया जाता है। कौन सी शक्ति है जो इसको पाप में लगा देती है, गलत काम में लगा देती है, या जो नहीं करना चाहिए उसमें वो प्रवृत्त हो जाता है, ऐसा पूछ रहे हैं। अनिच्छता भी बलादि नियोजितेन केन जनेन केन प्रयुक्तेन अयम पापम चर्यते। अनेन पापम चर्यते, किसके द्वारा ये पाप का आचरण करता है। केन माने किस हेतु से प्रेरित हुआ हुआ। जैसे कि कोई राजा नौकर को लगा देता है, प्रधानमंत्री किसी व्यक्ति को जैसे आदेश दे कि भाई ये काम करना है, अब वो कुछ भी हो जाए करना ही होता है। वो उसको टाल मटोल नहीं कर सकता कि जी ये हो गया वो हो गया। ऐसे कौन सी शक्ति है जो इसको पाप करने में लगा देती है, फिर वो टाल मटोल नहीं कर सकता कि जी मैं तो नहीं करूंगा। राजा जैसे नौकर को मालिक जैसे स्वामी जैसे किसी सेवक को लगा देता है, ऐसे स्थिति बन जाती है। तो श्री भगवान ने उत्तर दिया इस बात का कि काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव महाशनो महापाप्मा विद्धि वैरिणम। कि ये कामना है जो कि रजोगुण से पैदा होती है, फिर रजोगुण को पैदा करती है। रजोगुण समुद्भव के दो अर्थ हैं। रजोगुण से पैदा होता है ये काम, और रजोगुण को पैदा करता है ये काम। बात समझ में आ रही होगी। रजोगुण से पैदा होता है, रजोगुण को पैदा करता है। रजोगुण मानी
चंचलता, प्रवृत्ति, इच्छा, इसका मोटा मोटा अर्थ ही है। रजोगुण का अर्थ है हमारी जो हलचल होती है ना हमारे भीतर में, ये कर लूं वो कर लूं, प्रवृत्ति होती है, महत्वाकांक्षा होती है, इस सब को रजोगुण शब्द से कहा जाता है। तो रजोगुण से पैदा होता है, रजोगुण को पैदा होकर के फिर रजोगुण को पैदा करता है। तो ऐसा ये काम, काम का ही परिणाम क्रोध है। काम यदि पूरा हो जाए तो क्रोध में बदल जाता है, पूरा ना हो तो फिर काम पूरा हो जाए तो लोभ में बदल जाता है, पूरा ना हो तो क्रोध में बदल जाता है। काम का ही दो परिणाम होते हैं, या तो क्रोध या लोभ। कामना हमारी पूर्ति हो जाए तो फिर और की मांग होने लगती है कि और होना चाहिए, और ये होना चाहिए, और होना चाहिए। लोभ का अर्थ है चाह, कुछ पाने की, और ज्यादा पाने की चाह को लोभ कहते हैं। और काम पूरा ना हो तो क्रोध में बदल जाता है, चिड़चिड़ापन आ जाता है, और गुस्सा आता है, आदमी बेचैन हो जाता है। ये महासना है, कौन? काम महापापी है। विद्धि एनम ही वैरिणम, इसको ही तू अपना वैरी समझ। महाशनेन, महापाप मना, महापाप माँ का तृतीय विभक्ति, महापाप मना, अनेन कामेन, एतेन कामेन, रजोगुण समुद्भवेन पापम चर्यते। ऊपर से अध्ययन करेंगे। मानी कामना आदमी को ऐसे लगा देती है जैसे कि तेरे को बस अब और कोई रास्ता नहीं है, इस काम को करना ही होगा। जिस चीज की कामना पैदा होगी वो कामना उसको उस चीज में लगा देती। कामना पैदा हुई किसी चीज को लेकर, अब ये कामना उस व्यक्ति को उस चीज में लगा देती है। जिस चीज की कामना पैदा हुई है वो कामना उस व्यक्ति को उस वस्तु की प्राप्ति में लगा देती है कि मेरे को तो अब ये पाना ही है, कुछ भी हो जाए से, कोई मेरे को नहीं रोक सकता, ऐसे कहने लगेगा। मैं तो, मुझे याद आ रहा है जब मैं गुरुकुल में जाने के लिए तैयार हुआ तो बहुत ज्यादा विरोध हुआ, बहुत ज्यादा। तो मेरे को याद आ रहा है कि मैं ये कहता है मेरे को कोई नहीं रोक सकता, मैं तो यहाँ नहीं पढ़ूंगा, मैं गुरुकुल नहीं जाऊंगा, मेरे को कोई भी शक्ति नहीं रोक सकती, ऐसे जवाब देने लगा मैं। यही तो कह रहे हैं यहाँ कि कोई भी उसको रोक नहीं सकता है। उसका मानस ऐसा बन जाता है। वो अच्छा और बुरा अलग बात है, उसके परिणाम अच्छे बुरे अलग बात है क्या होंगे, पर कामना हो गई किसी वस्तु की तो कामना तो लगा ही देगी उसको उसमें, चाहे उसको महाकष्ट उठाना पड़े बाद में, उसकी वो परवाह नहीं करता है, वो तो लग ही जाएगा उसमें। विद्धि एनम विवैरिणम अयम काम इह जगति वैरी विद्यताम। विद्धि विद्यताम इह जगति, इस जगत में इस काम को तू अपना वैरी समझ ले। ये कर्तृवाच्य का वाक्य है। कर्मवाच्य में कहेंगे वैरी विद्यताम अयम कामः त्वया, त्वया वैरी विद्यताम त्वम वैरिणम विद्धि, तुम इसको अपना वैरी समझ लो। रजस्त तद्गुणस्त रजोगुण, स समुद्भव यस्य, रजोगुण समुद्भव है जिसका, उत्पत्ति कारण है जिसका। रजोगुण समुद्भव, रजोगुण शिवा समुद्भव। तो कामना किस चीज की होती है? जिस तरह का हमारा ज्ञान होता है उसके अनुसार हमारे अंदर कामना पैदा होती है। कामना ऐसी थोड़ी होती है किसी भी चीज की
जिस चीज की महिमा हमें पता लगती है कि ये तो बड़ी महिमाशाली चीज है, या जिस चीज में हमें बहुत ज्यादा सुख दिखाई देता है, ये तो बड़ी सुख देने वाली चीज है। मैंने एक शब्द मैंने बोला जिस चीज का महत्व दिखाई देता है, दूसरा शब्द बोला जिस चीज में हमें सुख दिखाई देता है। तो महिमा दिखाई दे, सुख तो नहीं दिखाई देता, पर महिमा दिखाई देती है तो भी उस विषय की कामना हमें कार्य करने में लगा देगी। जैसे कई कई बच्चों को बड़ी परीक्षा पास करने में लग गए हो कि मुझे बड़ी परीक्षा पास करनी है। सुख तो नहीं है उसमें, लेकिन महिमा दिख रही है कि मुझे ये चीज पानी ही है किसी भी तरह। कई जगह सुख दिखाई देता है, इंद्रियों के सुख आदमी को दिखाई देते हैं। कोई आदमी गलत कार्य करता है, चोरी करता है, उसको महिमा नहीं दिख रही, सुख दिखाई दे रहा है कि बिना पैसे के आराम से इतने पैसे आ जाएंगे। आजकल जो फ्रॉड चल रहा है ना, बहुत साइबर अपराधी जो लगे हुए हैं, करोड़ों रुपए इधर से उधर कर लेते हैं, तो उसमें उनको सुख दिखाई देता है उस काम में, इसलिए लग जाते हैं। कामना उस चीज की होती है जिसमें हमें सुख दिखाई देता है, या फिर उसकी महिमा दिखाई देती है, लाभ दिखाई देता है, ये भी आप कह सकते हैं। सुख दिखाई देता है, लाभ दिखाई देता है, महिमा दिखाई देती है। तो लाभ कभी कभी बाद का लाभ दिखाई देता है, कभी कभी शुरू का लाभ, शुरू के लाभ को सुख कह देते हैं, बाद के लाभ को परिणाम में होने वाली प्राप्ति, परिणाम में होने वाली उपलब्धि कह देते हैं। तो ये कामना के ही रूप है सारे। किस चीज की कामना होगी? जिस विषय में हमें अंततः लाभ दिखाई दे, सुख दिखाई दे, या महिमा दिखाई दे, उस चीज की कामना होगी। वो लाभ, सुख या महिमा कैसे दिखाई देती है? उस तरह की हमारी बुद्धि बनी होती है। बुद्धि कैसे बनती है? हमारा परिवेश कैसा है, हम कैसे लोगों के संग में। उग्रवादी को तो मार काट ही जितना आदमियों को मार देगा, जितने आदमियों को डरा देगा, जितना अपना अपना वर्चस्व दूसरों के ऊपर आरोपित कर देगा, उसमें उसको लाभ दिखाई दे रहा है। किसी व्यक्ति को निर्हम होने में लाभ दिखाई देता है, इसलिए निर्हम होने के लिए कोशिश करता है। किसी को अहंकार को बढ़ाने में लाभ दिखाई देता है, अहंकार को बढ़ाना चाहता है। तो हमारा जो ज्ञान है ना, उसके अनुसार हमें वस्तुओं में, लक्ष्य में प्रीति अप्रीति होती है, ज्ञान के अनुसार। ज्ञान कैसे आता है? परिवेश से आता है, सुनने से आता है, देखने से आता है, साथियों से आता है। हमारे साथी कैसे हैं, परिवेश कैसा है, हम कैसे लोगों के साथ में रहते हैं, ये सारा निर्धारित करते हैं, ये सारे फैक्टर निर्धारित करते हैं कि हमें किस तरह का ज्ञान हमारे भीतर आ रहा है। ज्ञान का मतलब वो समझ, वो अज्ञान भी ज्ञान के अंतर है और ज्ञान भी ज्ञान के अंतर्गत है। दोनों को, ज्ञान अज्ञान दोनों को मैं ज्ञान कह रहा हूँ। मानी वो अंडरस्टैंडिंग जिससे हमारे अंदर फिर उस चीज को पाने की इच्छा पैदा होती है, वो, उसको मैं ज्ञान कह रहा हूँ। ज्ञान से काम पैदा होता है। ज्ञान के मूल में परिवेश, संस्कार इत्यादि रहता है। तो ज्ञान जन्य भवेद इच्छा, ज्ञान से इच्छा पैदा होती है। ज्ञान का अर्थ समझ, ये तो बड़ी अच्छी चीज है तेरे लिए, ये तो बड़ी लाभदायक चीज है, ये तो बड़ी महिमाशाली चीज होगी, यदि मिल जाए किसी तरह जीवन धन्य हो जाएगा। ऐसे ऐसे सोचता है आदमी, तेरा जीवन सफल हो जाएगा यदि ये चीज तुझे मिल जाए, तो सफल हो जाएगा। कभी कभी गलत कामों में भी ऐसे निर्णय ले लेता है कि ये चीज मिल गई तो तेरा बहुत ही अच्छा हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो वो उसके, उसकी जो परवरिश का दोष है।
यदि गलत काम की इच्छा पैदा हो रही है तो परवरिश का दोष है, उसने ठीक उसकी समझ विकसित नहीं हुई है। संग दोष से या इंद्रिय दोष से उसके अंदर गलत संस्कार प्रबल हो रहे हैं। संग दोष से, इंद्रिय दोष से, संस्कार दोषात्, अन्न दोषात्, संस्कार दोष और अन्न दोष से अविद्या पैदा होती है। अन्न दोष केवल भोजन ही अन्न नहीं होता है, सारी इंद्रियों का जो आहार है वो सारा ही अन्न कहा जाता है। तो उससे अविद्या पैदा होती है, और अविद्या पैदा होकर के फिर कुछ कामनाओं को जन्म देती है। अविद्या अहंकार को जन्म देती है, अहंकार फिर कामनाओं को जन्म देता है। ये प्रोसेस है। अविद्या किसको जन्म देगी? अहंकार को। अहंकार क्या है? अपने शरीर के साथ, मन बुद्धि के साथ जो तादात्म्य की स्थिति है चैतन्य की, वही अहंकार है। चैतन्य शरीर के साथ एक होकर के अपने को पुरुष स्त्री कहता है, अपने को गोरा काला कहता है, अपने को सुंदर कुरूप कहता है, अपने को लंबा ठीकना कहता है, शरीर के साथ एक होकर के ये सारे व्यवहार करता है। मन के साथ एक होकर अपने को दृढ़ संकल्प, शिथिल संकल्प, बुद्धि के साथ एक होकर अपने को बुद्धिमान, अपने को कम बुद्धिमान, ये सब कहता है। हम्म? और धन संपदा के साथ एक होकर धनवान, निर्धन आदि देखता है। पद के साथ एक होकर के अपने को अधिकारी के रूप में देखता है। पॉलिटिकल पावर्स के साथ एक होकर अपने को शक्तिशाली देखता है। ये सारे व्यवहार होते रहते हैं। तो कामना के मूल में हुई हमारी ज्ञान की स्थिति। ज्ञान के मूल में हम कैसे परिवेश में किन चीजों को हमने महत्व देना अपने आगे चलने वालों से सीखा है। क्योंकि हम लोग जिनके परिवेश में रहते हैं, जिनके साथ रहते हैं, उन्होंने हमको सिखा दिया कि भाई ये लोग, उन्होंने हमको ये सिखाया कि ये लोग देखो ऐसे हैं, ऐसे हैं, ऐसे हैं। तो ये सारा जो खेल है चलता रहता है। बड़ों बड़े जिनको हम बड़ा कहते हैं, उन लोगों के परिवेश से, उन लोगों के साथ से हमारे अंदर कुछ ऐसी इच्छाएं पैदा होने लगती हैं कि मुझे ये करना है, ये पाना है। ये सब यहाँ पर इन श्लोकों में दिखाया है। काम ईश, क्रोध ईश, रजोगुण समुद्भव, महाशन, महापापमा। इसका विशेषण दो दिए, महाशन, महापापमा। ये महापापी है काम, ये महाभक्षी है, कभी इसका पेट नहीं भरता। कितना भी इसके पेट में डालते जाओ, नाग्निस्तृप्यति काष्ठान, ऐसे कहा जाता है। काष्ठ से कभी जैसे अग्नि तृप्त नहीं होती, ऐसे ही इच्छाओं की आहुति से कामना शांत नहीं होती। भूये एवा विवर्धते, कहते हैं ना, न जातु कामा कामा नाम भोगे साम्य, न जातु काम कामा नाम उपभोगे साम्य। काम शांत नहीं होता, इच्छा शांत नहीं होती कामनाओं के भोग से। अविशा कृष्ण वर्त में व हुए वा विवर्धते। जैसे कोई हवि अग्नि को दी जाती है तो शांत थोड़ी होगी, भूए वा विवर्धते, और ज्यादा बढ़ती जाती है। तो इस तरह से ये महाशना है, आदमी को अनर्थ में ले जा करके खड़ा कर देता है। महापापमा इसलिए कहा कि कामना से प्रेरित होकर के तो दुनिया में सारे अनर्थ होते हैं।
धर्म से प्रेरित होकर के पुण्य होता है, कामना से प्रेरित होकर पाप होता है। धर्म सामने दिखाई दे खड़ा तो आदमी पुण्य का आचरण करता है, और कामना दिखाई देगी तो फिर अपना सारा छोड़ छाड़ करके उसी की पूर्ति में लग जाता है। धूमेन आव्रियते वह्निर्यथा आदर्शो मलेन च यथा उल्बेन आवृतो गर्भ। पीछे कहा था कि इस काम को तू अपना वैरी समझ। किसने कहा? श्री भगवान ने अर्जुन को कहा कि ये कामना ही तेरा वैरी है, साधक का वैरी है। तेरा वैरी माने अर्जुन एक साधक है, साधुओं का सिरमौर कह सकते हैं हम अर्जुन को, प्रतीक है वो। जो भी गीता पढ़ने वाला है उसका अर्जुन प्रतीक है। श्री भगवान की वाणी, ये जो शास्त्र वचन है, ये तो भगवान, साक्षात भगवान हमको कुछ कह रहे हैं, और हम हैं अर्जुन स्थानी। तो विद्येनम ही वैरिणम, भगवान हमको कह रहे हैं जो गीता पढ़ रहे हैं, तू इस कामना को अपना वैरी समझ ले। धूम से जैसे अग्नि ढक जाती है, धूमेन आवृयते वह्निम, धूमः वह्निम आवृणोति। आवृयते आवृणोति यथा आदर्शो मलिन से, आदर्श मलम नहीं, मलम आदर्शम आवृणोति, मलम आदर्शम आवृणोति। और उल्वः गर्भम आवृतवान, आवृतः आवृतवान, तथा तेनेदं तथा कामः इदं सर्वम आवृतवान, कामेन इदम आवृतम काम इदम सर्वम आवृतवान। तीन उपमाएं देकर फिर ये चौथी बात को सिद्ध किया है कि जैसे धुआं अग्नि को ढक लेता है, जैसे मल आदर्श दर्पण को ढक लेता है, आदर्श मानी दर्पण। और जैसे उल्ब, उल्ब जो होता है ना, झिल्ली, गर्भ जैसे गर्भ को झिल्ली ढके रहती है। बच्चा, गाय का बच्चा जब पेट, माँ के पेट से उधर से बाहर आता है तो झिल्ली में ढका रहता है। चारों तरफ एक झिल्ली होती है, कवर होता है, उस कवर के अंदर पानी भरा होता है। उस पानी में बच्चा तैरता रहता है। काफी सारा पानी होता है और झिल्ली होती है, उस झिल्ली के अंदर बच्चा होता है। वो तो भगवान की कोई ऐसी व्यवस्था है, कैसे उस झिल्ली में उसका सांस नहीं घुटता, और कैसे वो सांस लेता रहता है, भोजन भी जाता रहता है। वो जो नाड़ होता है उसके साथ माता का, कितनी एकदम अद्भुत रचना है देखें तो। कैसे कैसे उसका सिस्टम अंदर नाड़ के माध्यम से उसका भोजन जाता रहता है। बहुत सहज रूप से होता रहता है, कुछ वो नहीं होता है, कोई खींचातानी नहीं, बिल्कुल सहज रूप से, जैसे हमारे श्वास प्रश्वास चल रहे हैं, जैसे हमारा हृदय धड़क रहा है, वहां पर भी सारी चीजें चलती रहती हैं। तो यथा उल्बेन आवृतो गर्भा, जैसे उल्ब जो है इसको गर्भ को ढक लेता है, तथा उस काम से इदम सर्वम आवृतम, काम ने सब कुछ को आवृत किया हुआ है। आवृतम ज्ञान वेतेना ज्ञानिनो नित्यवैरिणा काम रूपेण कौन्तेय दुष्पूरेण नलेन च। दुष्पूर शब्द कहा है। क्या क्या प्रत्यय है दुष्पूर में, जनक जी? दुष्पूर शब्द में क्या प्रत्यय है? हाँ जी, पुनीत जी क्या प्रत्यय है? दुष्पूर शब्द। अच्छा, पूरेण में तो तृतीय विभक्ति का एक वचन है, दुष्पूर शब्द में क्या प्रत्यय? ईसत दु सु सु इच्छा कृच्छार्थेषु खल, खल प्रत्यय होता है। दुष्पूर का अर्थ है कठिनता से पूरा करने योग्य। सुपूर आसानी से पूरा करने योग्य।
काम रूपेण हे कौनते, इस दुष्पूर आग, अनल कहते हैं आग को, अनिल वायु को कहते हैं, अनल आग को कहते हैं। तो इस दुष्पूर आग के द्वारा, जो कि काम रूप है ये आग, काम रूप इस आग के द्वारा जो ज्ञानी का नित्य वैरी है, अज्ञानी का वैरी नहीं है ये काम। अज्ञानी के साथ तो रहता है, आराम से रहता है। ज्ञानी का वैरी है, ज्ञानी इसके साथ नहीं रहना चाहता। ज्ञानी का ये है वैरी है, जो जिसको कष्ट दे वो उसका वैरी। ज्ञानी को कष्ट देता है, अज्ञानी को कष्ट नहीं मिलता है इससे। अज्ञानी तो अपना और अच्छा रस लेता है इसके साथ रह करके, अज्ञानी तो इससे आनंदित होता है। तो ज्ञानिनो नित्य वैरिणा आवृतम ज्ञान में तेना, इस काम के द्वारा ज्ञान ढका हुआ है। एषः ज्ञानम आवृतवान नित्य वैरिणा, अयम ज्ञानिनः नित्य वैरी, अयम कामः ज्ञानिनो ज्ञानम आवृतवान। ज्ञानी को, ज्ञानी के ज्ञान को इसने ढक लिया। नित्य वैरी अयम कामः ज्ञानिनः ज्ञानम आवृतवान। नित्य वैरी, ज्ञानिनो नित्य वैरी, ज्ञानिनो ज्ञानम ज्ञानिना शब्द दोनों के साथ जुड़ रहा है। नित्य वैरी के साथ भी जुड़ रहा है और ज्ञान के साथ भी जुड़ रहा है। देहली दीपक न्याय उभयम अन्वेति, ऐसा एक संस्कृत में कहावत है। ये दीपक देहली के ऊपर रख दें, मकान की देहली पे रख दें, तो वो अंदर भी प्रकाश करता है बाहर भी। तो ये जो ज्ञानिना शब्द है, नित्य वैरी को भी संबद्ध है और ज्ञान के साथ भी संबद्ध। तो क्या कहेंगे, ज्ञानी का जो नित्य वैरी है, ऐसा ये काम ज्ञानी के ज्ञान को ढक लेता है, ढक लिया हुआ है, ढका हुआ है। ज्ञानी ही जानाती, ज्ञानी जानता है कि मैंने इस अनर्थ में, इस काम ने मेरे को लगा दिया, और फिर दुखी होता है। तो ज्ञानी का नित्य वैरी है, मूर्ख का वैरी नहीं है। सही कामम तृष्णा काले मित्र में, वो मूर्ख जो है तृष्णा काल में मित्र की समय तरह देखता हुआ, उसके कार्य दुख के प्राप्त होने पर वो जानता है, ओहो तृष्णा ने मेरे को दुख में धकेल दिया। और जो है पहले नहीं जानता, पहले तो उसके साथ बड़े आराम से रहता है। मूर्ख का वैरी नहीं है वो। सही कामम तृष्णा काले मित्रमेव पश्यन्, वो जो मूर्ख है तृष्णा के समय मित्र की तरह देखता है इसको। बाद में जब उसको दुख आता है, तब फिर सोचता है कि अरे इसने तो मेरे को बड़ा परेशान कर दिया। जब तक उसको वो चीज बाद, नहीं, प्रारंभ है और एक परिणाम है, तो परिणाम में बाद में आंखें खुलती हैं। पहले तो वो आराम से लगा रहता है। तो सही कामम तृष्णा काले मित्रम पश्यन् ज्ञानी न एव नित्य वैरी काम रूपेण, काम रूप जो ये नित्य वैरी के द्वारा ज्ञानी का ज्ञान ढका हुआ है। काम रूपेण, काम इच्छा एवं रूपमस्य दुष्पूरेण, दुष्पूर अनल है ये, कभी भी शांत न होने वाली आग है। इससे ज्ञान ढका हुआ है, ज्ञान जो है वो ढक जाता है। या सामान्य कथन भी कह सकते हैं हम, ज्ञानम आवृतम, ज्ञान, ज्ञानी अज्ञानी सबका ज्ञान ढका हुआ है। फिर हम ज्ञानीना को नित्य वैरी के साथ ही लगाएंगे। ज्ञानीना, ज्ञानी का नित्य वैरी कौन, काम रूप, काम मानी इच्छा एवं रूपमस्य, इच्छा ही
स्वरूप है जिसका। और दुष्पूर है ये काम, और अनल है, आग है, इसके द्वारा ज्ञान ढका हुआ है। ज्ञानम आवृतमान। यहाँ प्रथमा कहेंगे नित्य वैरी काम रूप दुष्पूर अनल इमं का ज्ञान, ज्ञानिनो नित्य वैरी काम रूप दुष्पूर अनल अयम ज्ञानिना नित्य वैरी। एतेन जो है अयम में बदलता है। अयम ज्ञानिना नित्य वैरी काम रूप दुष्पूर अनल ज्ञानम आवृत, आवृतम ज्ञानम ज्ञानम आवृतवान। ज्ञान को इसने ढक दिया है। इंद्रियाणि मनोबुद्धियस्य अधिष्ठानम् उच्यते एतैर्विमोहयत्येष ज्ञानम आवृत्य देहिनम्। इंद्रियां हैं, मन है, बुद्धि है, ये इसके अधिष्ठान है। हाँ? इंद्रियां, मन, बुद्धि इसके अधिष्ठान है। किसके? हाँ? काम के आश्रय, अधिष्ठान कहते हैं आश्रय। काम का आश्रय स्थान, काम जहां रहता है उसको अधिष्ठान कहते हैं। काम कहाँ कहाँ रहता है? इंद्रियों में रहता है, मन में रहता है, बुद्धि में रहता है। इंद्रियां, मन, बुद्धि, ये तीन काम के स्थान बताए। इनके द्वारा, किन के द्वारा? इंद्रिय, मन, बुद्धि के द्वारा ज्ञान का आवरण करके यह काम, एष मानी यह काम, देहिनम विमोहयति, ज्ञान को आवृत करके इस जीव को घुमा रहा है, विमोह, विमूढ़ बना रहा है, मोह युक्त कर रहा है। तो इसको ऐसे कहेंगे, इंद्रियाणि मनोबुद्धि अस्य अधिष्ठान उच्यते। इंद्रियाणि मना बुद्धिम अस्य अधिष्ठानम आहु। इंद्रियाणि नपुंसकलिंग है, प्रथमा द्वितीय में एक ही रहेगा। मना भी प्रथमा द्वितीय में एक ही रहेगा। बुद्धि का बुद्धिम बन जाएगा, बुद्धि अस्य अधिष्ठानम आहु। बुद्धिम अस्य कामस्य अधिष्ठानम आहु। इस काम का अधिष्ठान विद्वान लोग बताते हैं। अधिष्ठान उच्यते विद्वद्भि। अधिष्ठान उच्यते विद्वद्भि एतैर्विमोहयत्येष ज्ञानम आवृत्य देहिनम। ठीक है। एतै, एते, एतै का एते, ज्ञानम आवृत्त देहि, एते इम विमोहयति एष। अरे एतई तृतीया विभक्ति रहेगी। एतई मनी इनके द्वारा, करण में तृतीया है। एतैर विमोहयति एष। ऐसा जो है ये है काम के विशेषण। काम एतई काम देहिनम विमोहयति, ज्ञानम आवृत्य, ज्ञान का आवरण करके देही को विमोहित करता है। एतई ज्ञानम आवृत्य देहिनम विमोहयति। ठीक है। हैं? विमोहयति यहाँ पर करता क्या? एष, एष काम विमोहयति। ये जो काम है ये विमोहित करता है। ये तही शब्द किसको कह रहा है? ये तही इंद्रिया, मन, बुद्धि तीनों को कह रहा है। इन इंद्रियां, मन और बुद्धि के द्वारा यह काम देही को, जीव को मूड बना रहा है। हैं? अनेन कामेन दे ज्ञानम आवृत्य देही एतै विमोह्यते। अनेन कामेन ज्ञानम आवृत्य देही, ज्ञानम आवृत्य देही विमोह्यते। देहिनम प्रथमा में देही हो जाएगा, और विमोहयति विमोह्यते हो जाएगा। देही विमोह्यते, अयम एष का अनेन हो जाएगा। अनेन कामेन ज्ञानम आवृत्य देही विमोह्यते। हैं? आवृत्त क्रिया का कर्म है ना, ज्ञानम आवृत्त। ज्ञान का आवरण करके, ज्ञान को ढककर
एतई इंद्रिया मन बुद्धि के द्वारा अनेन कामेन इस काम के द्वारा देही को विमोहित किया जा रहा है। हैं? अनेन कामेन इस काम के द्वारा देही जो जीव है इसको विमोहित किया जा रहा है। समझ में आया? विमोह्यते, विमोहित किया जा रहा है। तो ये इंद्रियां मन और बुद्धि के द्वारा काम यानी ज्ञान को आवृत करके करके देही को विमोहित कर रहा है, किया जा रहा है। अभी तो है, यह विमोहित कर रहा है, फिर हो जाएगा इसके द्वारा ज्ञानी, ज्ञान का आवरण करके देही को विमोहित किया जा रहा है। यह कर रहा है, इसके द्वारा किया जा रहा है। तस्मात्, इस कारण, तस्मात् त्वम इंद्रियाण्यादो, सबसे पहले इंद्रियों को अपने वश में करो और पाप मानम प्रजीयनम ज्ञान विज्ञान नाशनम, ज्ञान और विज्ञान का नष्ट करने वाला ये जो पापी है ना, इसका, इसको प्रजही, प्रजही ही, इसको मान, इसका नाश कर दो। दो तरह से पाठ करते हैं इसका, प्रजही ही एनम, प्रजही क्रियापद और ही एनम, और प्रजही ही ओहाक त्यागे, त्याग कर दो। प्रजही का अर्थ हो जाएगा नाश कर दे, और प्रजही ही का अर्थ हो जाएगा त्याग कर दे तू, इस पापी का त्याग कर दे। ज्ञान विज्ञान का नष्ट करने वाला जो ये पापी है, इसका तू, इसका तू, इसको तू दूर कर दे या इसका तू नाश कर दे। प्रज ही दूर कर दे, त्याग कर दे या नाश कर दे। तस्मात् त्वम त्वया आदव इंद्रियाणी नियम्य, आदि में पहले इंद्रियों को नियमित करके, हे भरत श्रेष्ठ, तस्मात् त्वया इंद्रियाण्यादव नियम्य पापमा प्रहायताम, पापमानं प्रजहि, पापमा प्रहायताम है, प्रजहि ही का अर्थ हो जाएगा प्रहायताम, पापमा प्रहायताम ज्ञान विज्ञान नाशनः अयम प्रहायताम। ठीक है? पाप किसको करेंगे? पापमा काम को कह रहे, प्रहायताम या प्रहन्यताम। अहन, अहन धातु का रूप है तो प्रहन्यताम पापमा, और प्रहायताम, प्रहीयताम ओ हक त्यागे, ओ हक के आ को ई हो जाएगा, प्रहीयताम, घुमा स्थगा बजाती शाम थली, गित गित प्रत्यय में ई हो जाता है। तो पापमा प्रहीयताम अयम पापमा, एनम का अयम, पापमा प्रहीयताम ज्ञान विज्ञान नाशना, ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाला ये जो पापी है, इसको तू त्याग दे या इसका तू नाश कर दे। इंद्रियाणि पराण्याहु इंद्रियेभ्यः परम मना, मनसस्तु परा बुद्धि यो बुद्धि पर कस्तु। इंद्रियां जो हैं वो विषयों से परे हैं। पांच इंद्रियां हैं, देह जो है हमारा स्थूल देह है, बाह्य परिचिन्न, उसकी अपेक्षा से इंद्रियां सूक्ष्म हैं, प्रकृष्ट हैं। ये बताती प्राणायाम से इंद्रियां वश में आती हैं। क्या वैज्ञानिक ऐसे प्राण से प्राण का, मन का और शरीर में बहने वाली जो ऊर्जा है, तीनों का संबंध है। या तो मन को वश में कर लें तो प्राण भी वश में हो जाएगा और ऊर्जा भी वश में हो जाएगी। ऊर्जा को वश में कर लें तो प्राण और मन वश में हो जाएगा। प्राण को वश में कर लें तो मन और शारीर ऊर्जा
आपस में नहीं। तो ऐसा मानते हैं कि प्राणायाम करने से प्राणायामय दहे दोषान प्रत्याहार किल विषम, ये जो इंद्रियों के विषय हैं, मनुस्मृति का श्लोक है, प्राणायाम दहे दोषान, इंद्रियों के जो दोष हैं उनको प्राणायाम से नष्ट करें। प्रत्याहार की विषम, प्रत्याहार जो है इंद्रियों का प्रत्यावर्तन, उसको वापिस अपने मूल में ले जाना, विड्रॉ करना इंद्रिय विषयों से, उससे पाप नष्ट होता है। और धारणा निश्चय और फिर ध्याने न निस्वरान, ऐसे चार दिए हैं। ध्यान का अनीश्वर गुण, ध्यान के द्वारा जो अनीश्वर गुण कार्यशील है उनको नष्ट करे। जैसे धारणा का कुछ दिया है, प्रत्याहार का दिया है, प्राणायाम, धारणा, ध्यान, सबका दिया है। तो वहां भी कहा है योग सूत्र में, प्राणायाम क्या होता है, प्राणायाम की सिद्धि क्या होती है, धारणा सुच योग्यता मनसा, धारणा करने में मन की योग्यता आती है। और सूत्र क्या है, प्राणायाम का जो फल बताने वाला जो सूत्र है ना, योग सूत्र में दूसरे पाद में है। जैसे अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधो वै त्यागा, अस्ते प्रतिष्ठायाम सर्वरत्नोपस्थानम, ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम वीरलाभा। ऐसे हरेक 5 यम और 5 नियम है, उनके हरेक का एक एक का फल दिखाया है। फिर आसन का फल दिखाया, ततो द्वंद्व न विघात, स्थिर सुखम आसन ततो द्वंद्व न विघात। द्वंद्व जो है ना, सर्दी गर्मी भूख प्यास, इनका, इन द्वंद्वों का प्रभाव नहीं होता है, आसन स्थिर हो जाए तो द्वंद्व नहीं विघाता। प्राणायाम से क्या हुआ, प्रत्याहार का फल भी दिखाया है, धारणा का फल दिखाया है, हर एक का। प्रत्याहार का फल है कि चित्त अपने अनुकूल हो जाता है, चित्त से स्वरूपानुकार इंद्रियाणाम। प्रत्याहार का फल है इंद्रियां अपने स्वरूप चित्त में पहुंच जाती है। और प्रत्याहार तक ही दिखाया है, दूसरे पाद का समाप्ति प्रत्याहार पर हो जाती है, तीसरे पाद में धारणा की शुरुआत होती है। देश बंध चित्त से धारणा तत्व प्रत्येक तानता ध्यान, फिर समाधि का स्वरूप बताया। हमारा जो मन की एकाग्रता जब एक विषय में इतनी प्रगाढ़ हो जाए कि ध्यान करने वाला ही अपने आप को भूल जाए, तो वो समाधि होती है। तो दूसरा पाद योग दर्शन में उसकी समाप्ति तक हर योगांग का स्वरूप बताकर उसके परिणाम की चर्चा की है कि इससे हमें ये मिलता है, ये मिलता है। तो प्राणायाम से क्या मिलता है, तो उसने, सूत्रकार ने कहा कि धारणा सुच योग्यता मनस, धारणाओं में मन की योग्यता आ जाती है। और एक शब्द और अच्छे से, तो यहाँ पर का इंद्रियाणी पराण्याहु, इंद्रियेभ्यः परम मना, मनसस्तु परा बुद्धि, बुद्धि परतस्तु। इंद्रियां परे हैं, सूक्ष्म हैं, सूक्ष्म आंतरत्व और व्यापित्व आदि की अपेक्षा से ये जो देह हमारा स्थूल है, बाह्य है, परिच्छिन्न है, श्रोत्रादि 5 इंद्रियां
जो स्थूल देह है, बाह्य है, परिच्छिन्न है, इसकी अपेक्षा से हमारी श्रोत्रादि इंद्रियां क्या हैं? सूक्ष्म है, देह से सूक्ष्म। बाह्य देह परिच्छिन्न है ये, इनकी अपेक्षा से ये ज्यादा व्यापक है और आंतर है ये, बाहर की अपेक्षा से ये भीतर है। इंद्रियां मतलब इंद्रियों की शक्तियां, ये तो गोलक है, गोलक के पीछे इंद्रिय शक्तियां हैं। बाह्य और क्या क्या बताया? बाह्य, सूक्ष्म, आंतरत्व और व्यापित्व। सौक्ष्म्यम अंतस्तत्वम व्यापित्वम च। स्थूल, बाह्य और परिच्छिन्न देह से इंद्रियां सूक्ष्म हैं और आंतरिक हैं और व्यापक हैं। तीन शब्द मैं बोल रहा हूं जी। इंद्रियां, स्थूल देह और बाह्य और परिच्छिन्न। परिच्छिन्न का अर्थ होता है सीमित। स्थूल देह सीमित है, इतने एरिया में ही है ना। इंद्रियों की शक्तियां असीम है? इंद्रियों की शक्तियां असीम हैं और देह की शक्ति से इंद्रिय की शक्ति ज्यादा होनी चाहिए। तो बाह्य हैं और आंतर है ये, बाहर और भीतर, अंदर है इंद्रियां और व्यापक भी हैं, सूक्ष्म भी हैं, व्यापक भी हैं और अंतर्भव है, अंतर होने वाली है। तो उसको ही दिखाया कि वो परे हैं। इंद्रियों से मन परे है, मन से बुद्धि परे है और बुद्धि से परे वह आत्मा है। परे का अर्थ यहाँ पर तीन दृष्टियों से परत देख रहे हैं। मानी सूक्ष्मत्व की दृष्टि से और आंतरतम आंतर आंतर्य की दृष्टि, अंतर की दृष्टि से, भीतर की दृष्टि से और व्यापक की दृष्टि से, तीन दृष्टियों से ये पर शब्द का प्रयोग होता है। जैसे देह स्थूल है, देह परिच्छिन्न है, देह बाहर है, इसकी अपेक्षा से भीतर कौन सी चीज है? इंद्रियां इसके भीतर है। इंद्रियों से भीतर क्या है? तो मन है। मन के भीतर क्या है? बुद्धि है। बुद्धि के भीतर क्या है? तो आत्मा है। तो शरीर से व्यापक क्या चीज है? व्याप्य और व्यापक। शरीर व्याप्य है, इंद्रियां व्यापक है। इंद्रियों को पकड़ करके देखें, इंद्रियों का व्यापक क्या है? तो मन है। मन का व्यापक क्या है? बुद्धि है। बुद्धि का व्यापक क्या है? आत्मा है। और भीतर, शरीर के भीतर क्या है? तो इंद्रिय। इंद्रियों के भीतर क्या है? मन है। मन के भीतर मानी, जैसे हम कोश को देखते जाते हैं, पहले हम स्थूल ये ओवरकोट पहन ले, ओवरकोट के नीचे हम बनियान पहनते हैं, तो उसके भीतर कहा जाएगा। और बनियान के भीतर क्या है? शरीर है। ऐसे देख रहे हैं। तो यहाँ पर भी इस तरह से देख रहे हैं कि इंद्रियां पराण्याहु, इंद्रियों से परे मन है। पर मानी सूक्ष्म है, अंतर्भव है और व्यापक है। मनसस्तु परा बुद्धि, मन से परे बुद्धि है। बुद्धे जो बुद्धे पर तस्तु है, बुद्धि से परे वह है। मन को एक देशी कहते हैं, तो ये व्यापक कैसे हो गया बुद्धि? इंद्रियों से तो व्यापक है ना। इंद्रियां एक एक विषय को ग्रहण करती हैं, जो ज्यादा विषय को ग्रहण करे वो व्यापक, और जो अल्प विषय को ग्रहण करे। आप इसको ऐसे कह सकते हो कि जहां जहां यत यत शब्द के द्वारा व्याप्य को बताया जाता है, तत् तत् के द्वारा व्यापक। तो आप यूं कह सकते हो कि जहां जहां आंख है वहां वहां मन है। यूं नहीं कह सकते जहां जहां मन है वहां वहां आंख काम कर रही है। जहां जहां मन है, मन तो कान के साथ भी काम कर रहा है, मन तो त्वचा के साथ भी, नासिका के साथ भी, रसना के साथ भी,
जहां जहां मन है वहां वहां आंख है, ऐसा नहीं कह सकते। मन हमारा कान के साथ जुड़ गया, आंख तो नहीं जुड़ रही ना। पर जहां जहां आंख है वहां वहां मन है, इसको आप नहीं हटा सकते। जहां जहां धुआं है वहां वहां अग्नि है, इसको तो आप हटा नहीं सकते। पर जहां जहां आग है वहां वहां धुआं है, इसको आप हटा सकते हैं। कैसे, बताओ। जहां है अंगारे में और हीटर में है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं व्यापक व्यापक को। जो अल्प देशवर्ती है वो व्याप्त होता है, अधिक देशवर्ती व्यापक होता है। अल्प देश अधिक देश इस तरह से देखते हैं कि ये जहां जहां ये है वहां वहां वह है। तो जहां जहां से व्याप्य को बताते हैं वहां वहां व्यापक को बताते हैं। हम्म? हम इधर से कहें जहां अग्नि नहीं है वहां धुआं नहीं है। यहाँ जहां अग्नि नहीं है ये व्याप्य है, और वहां धुआं नहीं है ये व्यापक है। व्यतिरेक मुख से यदि कहेंगे, यत्र अग्नि यत्र अग्नेर अभाव तत्र धूमा भाव। तो यहाँ व्याप्य कौन है? यत पद से व्याप्य का निर्देश होता है, तत्पद से व्यापक का, ऐसा नियम है। यत्र वन्नेर अभाव तत्र धूमा भाव। जहाँ वन्नी का अभाव है धूम का अभाव, पर ऐसा नहीं कह सकते। यत्र धूमा भाव तत्र वन्नेर अभाव, ऐसा नहीं कह सकते। धूमा भाव तो है वहां, जहाँ कोरे अंगार। धूमा भाव तो यहाँ भी है, धूमा भाव अग्नि का भाव। यत्र धूमा भाव तत्र वन्नेर अभाव, ऐसा नहीं कह सकते। धूम का अभाव है वहां, अग्नि का अभाव है, ऐसा नहीं कह सकते। क्योंकि अंगारे में और चिलकते हुए हीटर में, अंगारे में धूम का तो अभाव है, अग्नि का अभाव नहीं। तो इस तरह व्याप व्यापक को देखते हैं। तो इंद्रियां पर हैं, और पर इंद्रियों से परे मन है, मन से परे बुद्धि, बुद्धि से परे आत्मा है। तस तो क्या करें? कहते हैं एवं बुद्धि परम बुद्धा। इस तरह से बुद्धि से परे जो तत्व है उसको जानकर, संस्तभ्य आत्मान आत्मना, और अपने द्वारा अपने को रोक कर। अपने द्वारा अपने को मतलब है जो आंतरिक है, जो पर है ना, उस पर के द्वारा जो इधर वाला जो स्थूल है उसको रोक कर। जैसे बुद्धि के द्वारा मन को, मन के द्वारा इंद्रियों को, इंद्रियों के द्वारा विषयों को थाम कर। पर हमें थामने की बात कही है तो केवल यही तक आएगा। आत्मा के द्वारा हायर सेल्फ और लोअर सेल्फ, जो आत्मा है, आत्मा के द्वारा किसको? बुद्धि को, और बुद्धि के द्वारा मन को, मन के द्वारा इंद्रिय को। तो ऐसे कह रहे हैं, बुद्धे परम बुद्ध्वा संस्थाप्य आत्मान आत्मना जही शत्रु महाभाव काम रूपम दुरासन। हे महाभाव, इस काम रूप कठिनता से, मुश्किल से वश में आने वाले को दुरासद कहते हैं। यहाँ भी वही खल प्रत्यय है। दुर उपसर्ग है, आंग उपसर्ग है, और सद धातु से खल प्रत्यय। दुरासदम का अर्थ है कठिनता से वश में आने, मुश्किल से काबू में आने वाला ये जो काम है, इसको तू मार डाल। जही शत्रु महाभाव काम रूपम दुरासदम है, इस काम रूप शत्रु को मार गिरा। तो एवं बुद्धि परम बुद्ध्वा संस्थाप्य आत्मान आत्मना काम रूप दुरासद शत्रु हन्यताम महाबाहो। जही मनि हन्यताम महाबाहो, काम रूप दुरासद शत्रु हन्यताम। तो ये शत्रु तुम्हें मार डालना चाहिए। आत्मा दो है, एक तृतीयांत है, एक द्वितीयांत है। आत्मा के द्वारा आत्मा का थाम कर, संस्तभ्य का अर्थ है थाम कर, रोक कर, पकड़ कर। तो कौन से आत्मा का अर्थ क्या लिया जाएगा? दो आत्मा शब्द है। आत्मा के द्वारा आत्मा को रोक कर,
तो जो पर है उसके द्वारा अपर को रोककर अंदर से बाहर का नियंत्रण होगा, बाहर से अंदर का नियंत्रण। अंदर वाले के द्वारा बाहर वाले का नियंत्रण करके इस काम रूपी शत्रु को नष्ट कर दे। अंदर वाला जो होगा आत्मा होगा, अंदर वाला बुद्धि होगा, तो आत्मा के द्वारा बुद्धि में जो काम रह रहा है, इंद्रियों में जो काम, मन में जो काम रह रहा है और इंद्रियों में जो काम रह रहा है, इन तीन जगह काम को बताया ना वास। तो अंदर आत्मा, आत्मा के द्वारा इनमें रहने वाले काम का नाश करके निर्भय हो जाओ। वहां भी कहा है केनोपनिषद में, आत्मना विन्दते वीर्यम विद्या विन्दते अमृतम। आत्मा से हम, आत्मना विन्दते वीर्यम, बल प्राप्त होता है आत्मा से, और विद्या से अमरत्व प्राप्त होता है। ज्ञान से अमरता आती है जब हम ये जान लेते हैं कि हम अमर हैं, तो ये ज्ञान का परिणाम अमरता है। और जब हम आत्मा में पहुंच जाते हैं तो अनात्म को सहज रूप से तिरस्कार हो सकता है। जब हम आत्मा में अपनी गहराई में पहुंच गए तो जो अनात्मा है, बुद्धि मन इंद्रियां, इसको अनात्मा कहते हैं। आत्मा से अनात्मा को वश में किया जा सकता है। भीतर चले गए तो बाहर नियंत्रण सहज। ये ओ शांति शांति शांति।